बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसान अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, कराची की सड़कें एक बार फिर बेकाबू, बेलगाम और बेरहम टैंकर्स और डंपर्स की जद में है। हमारी हुकूमत ने टैंकर और डंपर के शिकार अवाम पर ई चालान का बम तो गिरा दिया, लेकिन इन सफाक डंपर और टैंकर के ड्राइवर्स के खिलाफ अब तक एक भी ई चालान सामने ना आ सका। क्या सीट बेल्ट ना बांधना, हेलमेट ना पहनना ही सबसे बड़ा जुर्म है, या शहरियों को बेदर्दी से 20-20, 24-24 लोडेड टायरों के नीचे कुचल कर मार देना सबसे बड़ा जुर्म है? ये सवाल कराची के चार को अवाम सिंध हुकूमत से पूछने का हक रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज भी इसी शहर कराची में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया? तफसीलात के मुताबिक नश्तर रोड राम सवामी के इलाके में कराची स्वीट्स एंड बेकर के सामने 17 साल नौजवान, जिसका ताल्लुक उस्मानाबाद से था, उसे तेज रफ्तार डंपर ने बेदर्दी से कुचल कर हलाक कर दिया और हस्बे साबिक ड्राइवर बआसानी फरार होने में कामयाब हो गया। गुज़िश्ता रोज मलीर कैंट 6 नंबर चेक पोस्ट के करीब एक कातिल डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार अय्यूब भी अपनी जान की बाजी हार गया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी की लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक अय्यूब हसास इदारे का मुलाजिम और एयरपोर्ट पर ड्यूटी के बाद अपने घर वापस जा रहा था। पुलिस ने डंपर ड्राइवर अनवर खान को गिरफ्तार कर लिया, जिसका लाइसेंस 2 हफ्ते कबल ही एक्सपायर हो चुका था। वाकई की मजीद तफ्तीश जारी है। 3 हट्टी मज़ार के करीब भी एक मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार ट्रक की जद में आकर अपनी जान की बाजी हार गया। कायदाबाद में 2 मजीद अफराद खूनी टैंकर की जद में आकर मौत के मुंह में चले गए। सवाल यह है कि इन हादसात का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या हुकूमती इदारे बेबस हो चुके हैं, या कानून सिर्फ फाइलों की हद तक महदूद है? कराची के शहरी इन बेरहम हुक्मरानों से सवाल कर रहे हैं कि हम कब तक लाशें उठाते रहेंगे, कब इन कातिल गाड़ियों को लगाम दी जाएगी? रवां साल कराची की सड़कों पर होने वाले हादसात के मुतालिक चंद आदादो शुमार के मुताबिक जनवरी ता मई के पहले 151 दिनों में कम अज कम 376 अफराद हलाक और तकरीबन 5,503 अफराद जख्मी हुए। पहले 7 माह यानी जनवरी तक जुलाई में हलाक होने वालों की तादाद 538 रही। इन हादसात में भारी गाड़ियां अहम किरदार अदा कर रही हैं। मिसाल के तौर पर पहले 7 महीनों में ट्रक ने 60, ट्रॉलर ने 48 और वाटर टैंकर ने 44 हलाकतें की। जिलावार अदादो शुमार के मुताबिक जिला मलीर में हलाकतों की तादाद 174, जिला गरबी और किमाड़ी में 136, जिला वस्ती में 75, जिला शर्की में 52, जिला जुनूबी में 44 शहरी इन कातिल डंपर्स की जद में आकर अपनी जान की बाजी हार गए। इन हादसात की जो अहम और बड़ी वजूहात और असबाब सामने आए हैं, उनमें भारी गाड़ियों की तेज रफ्तारी और ज़ाब्ता शिकनी, ड्राइवर लाइसेंस, गाड़ियों की फिटनेस और कानून पर अमल दरामद का फुकदान, और शहरी इलाकों में भारी ट्रैफिक, टैंकर्स और डंपर्स का घूमना है। नाजरीन, आपको याद होगा कि रवां साल फरवरी की 6 तारीख को कराची के इलाके मिलीनियम मॉल के सामने गुलिस्तान जौहर में मलीर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मियाँ बीवी को कातिल डंपर ने बेदर्दी से कुचल कर मार डाला था। उनके कातिल का भी ताहाल कोई सुराग ना मिल सका। ये दोनों बदकिस्मत मियाँ बीवी अपने पीछे 2 बच्चियों को बेसहारा छोड़ गए हैं, जो आज इस पुरआशोब ज़माने में अपने माँ बाप की शफकत के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एक और अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया कि जब एक वाटर टैंकर ने शाहराह फैसल पर मोटरसाइकिल सवार एक हामला खातून और उसके शोहर को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में दोनों ने अपनी जान गंवा दी। ये वाकया मॉडल कॉलोनी से शाहराह फैसल की जानिब आते हुए पेश आया था। इसी शाहराह पर 26 मार्च सन 2025 को एक गाड़ी इंतहाई तेज रफ्तारी से कार सवार 3 खवातीन की जिंदगियां निकल गई थी। इस वाक़े में एक मर्द शदीद जख्मी हुआ था। ये वाक़या स्टार गेट के मुकाम पर पेश आया। तफ्तीशकारों ने इन हादसात में मुतअद्दिद अवामिल को नुमाया किया है, जिनमें तेज रफ्तारी, गैर लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर्स, कमजोर सड़क की निशानियां और हिफाजती तदाबीर का फुकदान शामिल है। मसलन एक वाक़े में ड्राइवर सिर्फ 17 साल की उम्र का था, उसके पास लाइसेंस भी मौजूद नहीं था, गाड़ी तेज रफ्तार थी और मोटरसाइकिल सवार ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। ये हादसात इस जानिब इशारा करते हैं कि शाहराह फैसल और इस जैसे अहम रास्तों पर
بڑے پیمانے پر رفتار کی خلاف ورزی، بھاری گاڑیوں کی غیر مناسب سرگرمیاں اور بنیادی حفاظتی اقدامات کا فقدان ہے۔ ان سنگین حادثات کو کم کرنے کے لیے بھاری گاڑیوں، ٹینکرز کے لیے مخصوص راستے مقرر کرنا، تیز رفتاری کی حد سختی سے نافذ کرنا، شارع فیصل پر رفتار کی مانیٹرنگ کے لیے کیمرے اور اسپیڈ گیٹ نصب کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ یہاں یہ پہلو بھی انتہائی افسوسناک اور باعث تشویش ہے کہ ہمارے ہاں ان قاتل ڈرائیورز کے خلاف کوئی ٹھوس قانونی شکنجہ موجود نہیں۔ یہ بے رحم قاتل اگر خوش قسمتی سے گرفتار ہو بھی جائیں تو پروسیکیوشن کی ناقص کارکردگی، پولیس کی عدم دلچسپی اور نظام انصاف کے نقائص کے سبب قانونی مچل کے جمع کروا کر رہا ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ چند ماہ قبل مریل ہالٹ پر تیز رفتار واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر کچل جانے والے جواں سال میاں بیوی کے ساتھ بھی ہوا۔ اس حادثے کے نتیجے میں اس خاتون نے جو کہ حاملہ تھی، جائے حادثہ پر ایک بچے کو جنم دیا، لیکن افسوس کہ وہ بچہ بھی جاں بر نہ ہو سکا۔ اس دردناک سانحے کا مجرم جو موقع سے گرفتار ہوا، اب 10 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کروا کر جیل سے آزاد ہو چکا ہے۔ جب قانون کے رکھوالے ہی قاتلوں کے سرپرست بن جائیں تو پھر کراچی کے شہری ان اندھے ڈرائیور سے اپنی جان کی حفاظت کو خود یقینی بنائیں۔ موٹر سائیکل سوار افراد ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں۔ فاسٹ ٹریک کے بجائے بائک لین میں اپنی بائک چلانے کی پابندی کا خیال رکھیں۔ تمام شہری بشمول سیاسی، مذہبی اور سماجی تنظیمیں اس ظلم پر آواز بلند کریں اور کراچی کو قاتل ٹریفک سے بچائیں۔ رب کریم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہر شہری کی جان کو اپنے امان میں رکھے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز، خبریں اور اس پر ہمارے تجزیے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔